हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेडिसिन डायरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीफी 200 mg टेबलेट के बारे में, जो एक एंटीबायोटिक टेबलेट है। यह टेबलेट बिल्कुल सेफ है और असरदार भी है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे जीफी 200 mg टेबलेट के क्या फायदे हैं, किन किन कंडीशन में इसको दिया जाता है, इसको लेने का डोज क्या होता है, साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इसके अल्टरनेट ब्रांड कौन कौन से हैं, इसकी प्राइस क्या होती है। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग की। इस टेबलेट को कौन सी कंपनी बनाती है, तो एफडीसी लिमिटेड कंपनी इस टेबलेट को बनाती है, जो काफी अच्छी कंपनी है। और यह टेबलेट आपको 109 रुपए में मिल जाती है और 10 टेबलेट की स्ट्रिप आती है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह 10 टेबलेट की स्ट्रिप आपको मात्र 109 रुपए में मिल जाएगी। ये किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको अवेलेबल हो जाती है। और दोस्तों, ये जो जीफी है वो एक ब्रांड नेम है, और इसमें जो सॉल्ट कंपोजिशन होता है वो होता है सिफेक्सिम, जो 200 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में होता है। और दोस्तों, ये जीफी टेबलेट आपको 200 मिलीग्राम के अलावा 50 मिलीग्राम और 100 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में भी मिल जाती है, जो बच्चों में यूज की जाती है। और दोस्तों, ये जो सिफेक्सिम है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन ग्रुप की एंटीबायोटिक ड्रग है। ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को बनने से रोकती है, जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाती है और बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सिफेक्सिम का वर्क होता है। दोस्तों, अब बात करेंगे यूजेस की, किन किन बीमारियों में सिफेक्सिम यानी जीफी टेबलेट को दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, यानी गले में सूजन आ गई हो, गले में खराश हो गई हो, गले में दर्द हो रहा हो, तो उसके साथ आपको बुखार भी आ सकता है। तो उस कंडीशन में इसको ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा ये टेबलेट दी जाती है, उसमें काफी अच्छा काम करती है। इसके अलावा साइनोसिटिस नाम की एक बीमारी होती है, उसमें क्या होता है, बार बार नाक बहता रहता है और नाक बंद भी हो जाता है। तो उस समय जो नाक के आसपास का जो एरिया है वहां पे दर्द भी होता है और बुखार भी आ सकता है। तो उस कंडीशन में भी इसको ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा ये टेबलेट दी जाती है। इसके अलावा न्यूमोनिया होने पर, अगर किसी व्यक्ति को जब न्यूमोनिया हो जाता है तो उसके लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, लंग्स में दर्द रहता है, चेस्ट में दर्द रहता है, बुखार आ सकता है, बहुत ज्यादा खांसी चलने लग जाती है, तो उस समय भी इस टेबलेट को दिया जाता है। यह टेबलेट लंग्स के इन्फेक्शन को ठीक करती है और न्यूमोनिया को भी ठीक करने का काम करती है, तो उसमें भी काफी अच्छा काम करती है। इसके अलावा कान के इन्फेक्शन में, अगर किसी व्यक्ति को कान में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो, जिससे सूजन आ गई हो, कान में पस भर गया हो, जिससे बहुत ज्यादा दर्द रहता हो, तो उस समय कान के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी इस टेबलेट को दिया जाता है। इसके अलावा दांतों के इन्फेक्शन में, अगर किसी व्यक्ति के दांतों में या मसूड़ों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे मसूड़ों में दर्द रहता है, सूजन आ जाती है, तो उस समय भी डेंटिस्ट और डॉक्टर द्वारा इस टेबलेट को दिया जाता है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। और अगर किसी को यूटीआई हो गया हो, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया हो, तो जब यूटीआई हो जाता है तो व्यक्ति के पेशाब में जलन रहती है, पेशाब में दर्द होता है और पेशाब रुक रुक कर आता है, तो उस कंडीशन में भी यूटीआई को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर द्वारा यह टेबलेट दी जाती है। यूटीआई में भी यह टेबलेट बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा किसी व्यक्ति को स्किन का कोई इन्फेक्शन हो गया, स्किन पर रेडनेस आ गई हो, स्किन पर सूजन आ गई हो, तो उस समय भी स्किन इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इसको दिया जाता है। इसके अलावा किसी महिला को या लड़कियों को जब जननांगों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, तो जननांगों के इन्फेक्शन को भी ठीक करने के लिए यह टेबलेट दी जाती है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। और अगर किसी व्यक्ति के बॉडी के किसी पार्ट पर फोड़ा या फुंसी हो गई हो, जिससे उस फोड़े के अंदर मवाद हो गया हो, पस भर गया हो, जिस कारण से सूजन आ गई हो, दर्द हो रहा हो, तो उस फोड़े फुंसी को ठीक करने के लिए यानी उसके जो घाव को सुखाने के लिए भी इस टेबलेट को दिया जाता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट लग गई हो, इंजरी हो गई हो, जिस कारण से बहुत ज्यादा घाव हो गया हो, तो उस घाव को सुखाने के लिए भी इस टेबलेट को दिया जाता है। और अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड हो गया हो, टाइफाइड फीवर जब हो जाता है तो व्यक्ति में बहुत ज्यादा तेज बुखार रहता है, उल्टी आती है, शरीर में कमजोरी आ जाती है, तो उस टाइफाइड फीवर को भी ठीक करने के लिए इस जीफी 200 mg टेबलेट को दिया जाता है। इन सारे यूजेस के अलावा डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार और भी किसी अन्य बीमारी में भी इस टेबलेट को दे सकते हैं। तो ये तो हो गए दोस्तों सारे यूजेस। अब हम बात करेंगे डोज के बारे में, इस टेबलेट को लेने का डोज क्या होता है। तो दोस्तों, जो 200 मिलीग्राम की टेबलेट होती है वो एडल्ट में सुबह शाम दी जाती है। एक टेबलेट सुबह और एक टेबलेट शाम को दी जाती है। इसको हमेशा खाना खाने के बाद ही लेना होता है। और ड्यूरेशन की बात करें तो 5 से 7 दिन तक इस टेबलेट को दिया जाता है। और अगर किसी व्यक्ति का कोई इन्फेक्शन ज्यादा है, सीवियर इन्फेक्शन है,
तो उस समय 15 दिन तक भी इस टेबलेट को दिया जा सकता है। वो डिपेंड करता है व्यक्ति की कंडीशन और बीमारी पर, व्यक्ति को किस बीमारी में देना है और उसकी कंडीशन क्या है, उसके अनुसार डॉक्टर डिसाइड करते हैं कितने दिन तक इसको देना है। और बच्चों के लिए 50 मिलीग्राम और 100 मिलीग्राम की टेबलेट आती है, वो बच्चों में यूज की जाती है। तो बच्चों को जब ये टेबलेट दी जाती है तो डोज कैलकुलेट करके डॉक्टर द्वारा दी जाती है। 5 से 20 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से इसका जो डोज है वो कैलकुलेट करके बच्चों में दिया जाता है। और प्रेगनेंसी की बात करें, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है उसमें ये टेबलेट दे सकते हैं या नहीं, तो प्रेगनेंसी में भी ये टेबलेट बिल्कुल सेफ है। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर प्रेगनेंसी में इस टेबलेट को दे सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति पेनिसिलिन ग्रुप की किसी मेडिसिन से एलर्जिक है तो उस व्यक्ति को यह टेबलेट नहीं दी जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी प्रेगनेंसी में ये दी जा सकती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। इस टेबलेट से क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इस टेबलेट से कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे दस्त लग सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, चेहरे पर सूजन आ सकती है, उल्टी आ सकती है और अपच की समस्या हो सकती है। तो इस टेबलेट से कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर आपको इस प्रकार के कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं या इसके अलावा दूसरे कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं, तब आप इस टेबलेट को लेना बंद कर दें और अपने डॉक्टर की सलाह लें। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी जिफी 200 mg टेबलेट के बारे में, जो इस वीडियो में मैंने आपको बताई है। और दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपको हमारे चैनल पर दवाइयों से जुड़ी सारी जानकारियां मिलती रहेगी।